अच्छा जी सर। सो डिप्रेशन को दूर कैसे किया जाए सर? देखिए, पहली तो चीज़ ये है कि डिप्रेशन इस तरह दूर नहीं होता जैसे आप किसी को दूर कर वैसे दूर नहीं हो सर सकता। वो भी कोई दूर नहीं होता सर। अरे जी, हो जाता है। आप देखें ना, आपके पास बचत थी किसी ज़माने में, अब बचत आपसे दूर हो गई, ठीक है। मोहल्ले वालों के साथ ताल्लुकात थे, मिलते थे एक दूसरे से, वो दूर हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें एक ज़माने में कटरीना कैफ की सोच थी, वो भी दूर हो गई। वो भी दूर हो गई। अब तो वो सोच भी नहीं है ना। अच्छा, अब देखिए, मैं तो वो तरीका बता सकता हूँ। ज़ाहिर है अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और वो अद्वियात देता है, वो अलग चीज़ है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हेल्प करती है। हाँ, अगर आपको डिप्रेशन फील हो, मैं क्लिनिकल डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा, उसके लिए तो फिर अद्वियात ज़रूरी है। आमतौर पर आप डिप्रेस में, कुछ दिनों के लिए डिप्रेस, कोई लव्ड वन चला गया दुनिया से, कारोबार में लॉस हो गया, बच्चा एग्ज़ाम में फेल हो गया, ब्ला ब्ला जो भी होता है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है जो काम करती है, इंस्टेंट डिप्रेशन ख़त्म करती है। आप 5 मिनट अपने कमरे में चले, आंखें ऊपर की तरफ, सर नहीं, आंखें ऊपर की तरफ, और सीने पे ऐसे पेट पे और सीने पे ऐसे हाथ रखें और चलना शुरू करें ऊपर देखते हुए। अगेन नेक ऊपर नहीं, आई बॉल्स ऊपर। कुछ देर में 5 मिनट में आपका डिप्रेशन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर मुझे एक्सरसाइज करके दिखाइए, कैसे करके दिखाएं। अच्छा, कैमरा जरा क्लोज कर लीजिएगा डॉक्टर साहब पे, क्लोज कर लें। यहाँ से वाह या वहाँ से यहाँ? सर कहीं से भी, कहीं से भी, कहीं से भी। यहाँ से वाह उस कैमरे पे, ठीक है? हाँ ठीक है। बड़ी सिंपल है जी। आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, आपको व्हाट्स द रीजन? बिजली का बिल ज्यादा आ गया है? बिजली का बिल ज्यादा आ गया। तो क्या इससे कम हो जाएगा? नहीं नहीं, बिजली का बिल कम नहीं होगा, वो जो आपके ज़हन में परसेप्शन चेंज हो जाएगा, वो कम हो जाएगी ताकि आप पे कर सके उसको। बड़ी सिंपल है जी। तो आपने सामने देखते हुए आंखें ऊपर, टकरा मत जाइएगा किसी चीज से। नहीं जी, इतना तो। डॉक्टर साहब देख बिजली की तरफ ही रहे हैं और बिल भी ज्यादा आया हुआ है। बस ये आपने इस तरह टैप करते जाना है। ओके। और ये एक बड़ी मुस्तनद इल्म है जिसको EFT कहते हैं, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। डॉक्टर्स को सिखाया जा रहा है वेस्ट में, ट्रॉमा रिलीज, इंस्टेंट ट्रॉमा रिलीज के लिए। और अगर आप इसको सीख कर किसी पे अप्लाई, कोई डिप्रेस्ड हो, कोई एंगर में हो, कोई रो रहा हो, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है इमोशनल। नो, डोंट डू एनीथिंग विद दैट, डोंट डू एनीथिंग विद दैट, प्लीज लीव इट। वरना तो पास्ता पता नहीं क्या बना देंगे इसको, फिडल कर रहे हैं उसके साथ। टेक्निक है वो आपको टेस्ट भी करना है सबने। कोई भी सीख सकता है और उसके बाद किसी पे अप्लाई करे। बच्चा एंशियस है, इम्तिहान में क्या करूँगा, फेल हो जाऊँगा, आप उस पर 2 मिनट या 3 मिनट लगते हैं, वो टेक्निक अप्लाई करें, बच्चों को इम्तिहान में भेजे, उसकी एंग्जाइटी उस वक्त कम हो जाएगी। रियली 2 से 3 मिनट की एक्सरसाइज है। हाँ। इट्स वेरी सिंपल। मैं खड़ा हूँगा, इट्स वेरी वेरी सिंपल। आपको ऐसे देखना है और यूं, राइट? ऐसे पूरे, हाँ, जिस्म पे टैप। अच्छा, तो ऐसे ये आई लेवल बिल्कुल ऐसे रखना है, सिर्फ ये देखना ऊपर, ये ऊपर करना है। नहीं, ये ऊपर नहीं, चिन ऊपर नहीं करनी। चिन ऊपर नहीं है, ये बेसिकली आई बॉल्स ऊपर करना है। ओके, एंड देन दिस फॉर 5 मिनट्स। बस समझिए आप। ओके। असल में जब आंखें ऊपर की तरफ जाती है ना, हाँ, तो ब्रेन विजुअल पार्ट को प्रोसेस करता है। ओके। हमारी जो इंफॉर्मेशन आती है 5 सेंसेस से, हमारा ब्रेन जो है उसको जो प्रोसेस करता है उसका अजीब व गरीब तरीका है। ऊपर देखेंगे तो विजुअल प्रोसेसिंग होती है। ये झूठ पकड़ने में काम आता है, स्पेशली जब आप किसी मुल्क के इमिग्रेशन में जाते हैं या कस्टम्स में जाते हैं। वो जब आपसे बात करता है तो वो देखता है कि आपकी आई की मूवमेंट क्या है। तो राइट साइड पे अगर मूवमेंट है, आमतौर पर 80% लोगों की राइट साइड पे है, तो वो क्रिएशन है। वो या तो झूठ बोल रहा है या क्रिएट कर रहा है। जैसे तुम इसको देखकर तुम सोचते हो कि मैं कुछ इसमें नई चीज़ डालूं इस सेट में, तो बेसिकली जब तुम सोचोगे तो तुम्हारी आंख बार बार राइट पे जाएगी। तो क्रिएशन भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। ओके। और जब आदमी किसी शख्स को चीज़ को याद कर रहा है, तुमको यार तुमने सबसे पहली गाड़ी कौन सी चलाई थी, तो आंखें आपकी लेफ्ट की तरफ जाएगी। लेफ्ट इज रिमेंबर्ड, राइट इज कंस्ट्रक्शन। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो डिप्रेशन के हैं। उस पे कुछ, हाँ। देखें, डिप्रेशन जब आपको फील होने लगे कि जी आप डिप्रेस्ड हैं, तो उसके साइन या सिम्टम्स क्या होते हैं? जब आपको ऐसा लगने लगे कि दुनिया में कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, हेल्पलेसनेस की जो फीलिंग होती है वो आपको आने लगे, गिल्ट की फीलिंग आने लगे, एंगर की फीलिंग आने लगे, विथड्रॉ फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से दूर होने लगें, कोई कंसंट्रेशन आप किसी जगह ना कर सकें,
आप थॉट्स ऑफ डेथ का आपको मौत के थॉट्स आने लगे, व्हाट इफ अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा एंड ऑल दैट, एनर्जी लॉस हो जाएगा, चेंज इन एपेटाइट, एक एक करके जल्दी जल्दी आप बताइए। हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है सर? बिल्कुल आती है, 100% आती है। जब इंसान को लगे कि दुनिया में सब कुछ चला गया, हाँ। अब कोई नहीं है। अच्छा, ये गिल्ट की फीलिंग के बारे में हमने एक बहुत बड़ी गलती की है। गिल्ट बाज दफा इंसान को सही रास्ते पे लाती है। रिमोर्स होता है ना, पछतावा होता है गिल्ट में। हमने कह दिया गिल्ट के सामने, हमने कहा अल्लाह माफ कर देगा, सबको माफ कर देगा। भाई किसको माफ करेगा वो? तो एक जो जनरलाइजेशन है हमने कर दी है, इसमें गिल्ट से हम टैकल नहीं कर पा रहे ताकि हम ठीक नहीं हो पा रहे। ऑलराइट, एंगर, गुस्सा। नॉर्मली डिप्रेशन में गुस्सा नहीं आता, मगर अगर स्टेट चेंज होता है तो फिर एकदम रिएक्शन भी आता है। नहीं जैसे सर, बाइपोलर में डिप्रेशन आता है में बहुत तो गुस्सा reaction भी आता है, बल्कि और आ जो सकता है। जो उसका नॉर्मल बिहेवियर होता है, नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो गुस्से का होता है। पहला रिएक्शन ही गुस्से का होता है कि बिकॉज रीजन इज बिकॉज यू आर फीलिंग गिल्टी प्लस यू आर फीलिंग हेल्पलेसनेस। तो वो जब आप वो ये फील करते हैं ना, तो एक्चुअली हमारी फील है इस वजह से। और एक ये भी होता है ना कि कुछ लोग गुस्सा आता है, कुछ रोना शुरू करते हैं। हाँ। तो ये दो अपोजिट फीलिंग्स होती है, रिएक्शंस होता है। अच्छा जी, विथड्रॉइंग फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैंने आप कहा, दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, नो कंसंट्रेशन, किसी एक जगह आप कंसंट्रेट करके कुछ भी पढ़ाई नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बिल्कुल कर ठीक है। थॉट्स ऑफ डेथ, ये कितना है? अच्छा, जब कोई शख्स कहता है ना कि मुझे आई वॉन्ट टू डाई या आई विल डाई, हाँ। तो हम फौरन कहते हैं फौरन जाके साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, बिकॉज ये सुइसाइडल टेंडेंसी की तरफ इशारा है। तो एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है कि कुछ लोगों अच्छा, को इसमें वो वाले जुमले शामिल नहीं है जो एक दूसरे से लोग कहते हैं जब जब वो प्यार करना शुरू कर रहे होते हैं, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। दैट डजंट हैपन, राइट? नोबडी डाइज। बिकॉज मैंने आज तक किसी को कोई मरते नहीं भी नहीं मरता। देखा किसी के लिए। कहानियों में तो बहुत सारे लोग मर गए, वैसे कोई नहीं गया। रियलिटी में नहीं हाँ, मरता। बहुत सारे जिंदगी लोग हर एक थे जिन्होंने मेरे लिए कहा था मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। सब जिंदा हैं एंड दे ऑल हैव किड्स, तो दैट्स गुड। दे ऑल हैव किड्स एंड दे आर हैप्पी एंड बी हैप्पी, स्टे हैप्पी। बट एपेटाइट की चेंज होना बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, मेमोरी में, इसमें शायद मेमोरी भी अफेक्ट होती है। जब आदमी डिप्रेशन में होता है ना, हाँ। तो मेमोरी भी अफेक्ट होती है। एनर्जी लॉस, बिल्कुल, डेफिनेटली एकदम लो फील स्लीप करना। प्रॉब्लम्स वो आते हैं। डिप्रेशन में लोगों को इंसोम्निया भी हो जाता है, और डिप्रेशन में लोग जो हैं वो या तो बहुत ज़्यादा सोते हैं, अगर आप मैनिक डिप्रेसिव की तरफ चले जाते हैं तो आप फिर बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा आप अवॉइड करते हैं चीज़ों का सामना करना। अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, पाकिस्तान ये में भी तो बैंड है अल्कोहल, वैसे बजा है। जी, किसने कहा? वैसे तो अच्छा, लीगल, वैसे तो बैन है। लीगल नहीं, मैंने बैन कहा है। हमारे मिलते नहीं है। मगर ये कि ड्रग अलाउड है, सुसाइड ड्रग मिल जाए। अवेयरनेस और सुसाइड वो कॉल्स होती हैं ना, जो कि मैंने टीवी पे भी देखा था कि इफ़ यू फील सुसाइडल देन यू मस्ट कॉल एट अ नंबर एंड डिस्कस। yes, तो वो इस तरह के नंबर्स अगर होने मुझे चाहिए ये जो बताइए, लोगों तक क्या पहुंचेंगे। पाकिस्तान में कोई हेल्पलाइन है कि अगर जी। किसी को सुइसाइडल थॉट हो तो वो किसी हेल्पलाइन पे कॉल आई थिंक देयर इज वन, जी, देयर इज वन। एक काम करें, बल्कि अभी ये नंबर निकलवाएं, हम चलाएंगे भी उसको। अभी ये नंबर निकलवाएं, लेट्स फाइंड आउट कि जो लोग सुसाइडल थॉट्स रखते हैं उनके लिए कौन सी हेल्पलाइन होती है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर खुदा न करे, 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 आप ऐसी कोई थॉट रख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर, मैं आपको 2 सूरा बता रहा हूँ। मैं हमेशा सुबह अपना जब शुरू करता हूँ दिन, तो वो कुरान करीम की तिलावत से करता हूँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड, इससे बड़ी रेमेडी कोई नहीं है। जब मैं, और उर्दू तर्जुमे के साथ सुनिए, बहुत ज़रूरी है कि आपको अरबी आए, लेकिन उर्दू तर्जुमे के साथ सुनिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आप सूरह मुल्क सुनिए और सूरह बकरा, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमेशा सुननी चाहिए। मैंने जब से इसको ट्राई करना शुरू किया है, मैंने कुरान करीम को तर्जुमे के साथ कोई तकरीबन 7-8 मरतबा ख़त्म किया है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, जो कुछ हो रहा है वो होके रहेगा, उसको चेंज करना भी आप ही के इख्तियार में है। हमें NLP के अंदर क्या पढ़ाया जाता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब आप ये उम्मीद छोड़ देते हैं, जब आप ये बिलीव छोड़ देते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो फिर आप वाकई कुछ नहीं कर सकते। यू आर द ओनली वन हु कैन एक्चुअली मेक द डिफरेंस। दुनिया में 2 किस्म के लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक वो जो प्रॉब्लम देखकर 90% प्रॉब्लम की बात करते हैं, 10% सोल्यूशन की बात करते हैं, और दूसरी किस्म के वो लोग जो 10% प्रॉब्लम की बात करते हैं, 90% सोल्यूशन की बात करते हैं। सोल्यूशन चाहे उसका पहला स्टेप ही क्यों ना हो, कामयाबी पहली सीढ़ी से शुरू होती है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, नाकामी को दिल से मत लगाइएगा, कामयाबी को सर पे मत बिठाइएगा, दोनों आर्जी हैं। दिस टू शैल पास।
It doesn't really matter where you are. At the end of the day, we all work for nothing. हम में से हर शख्स जो है वो सिर्फ एक nothing, एक grand nothing के लिए काम करता है. One day you're gone, you're dead. End of the story. There's nothing left of you. Yes, memories are there, but that's all there is. Nothing else. Nothing else. So understand, instead of being in depression, get out of it. Just get out of it. और बोलो हाँ ये मैं कर सकता हूँ और मैं ये करूँगा और ये मेरे ही इख्तियार में है. अगर कोई कर सकता है तो वो आप कर सकते हैं. Am I right or wrong, sir? बिल्कुल सही. और एक चीज़ आपको बता दूं, लोगों को ये समझना बड़ा ज़रूरी है. खासकर डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह जो होती है वो पास्ट बहुत होता है इम्पोर्टेंट. मेमोरीज आर नॉट रियल, दे आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट इन योर ब्रेन. सर पास्ट का तो इतना ज़बरदस्त एक्सरसाइज है. मैं अभी पूछ लेता हूँ आपसे, मैम आपने कल रात को क्या खाया था? बिरयानी. बिरयानी. आपने क्या खाया था सर? साग और आलू. साग और आलू. ओके मैं आपको ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इनसे सिर्फ पूछ रहा हूँ. आपने क्या खाया था सर? आई थिंक आई हैड शामी कबाब एंड अशफान मेरा दामाद है, उसने बनवाया था वो क्लब सैंडविच एंड टमाटो सूप. वेरी गुड. आपने? मैंने शाम को चाट खाई थी और उसके बाद कुछ नहीं खाया. There you go. There you go. अब मैं ज़ोबिया से कहता हूँ, ज़ोबिया क्या ऐसा मुमकिन है कि आप कल में दोबारा वापस जाएं और बिरयानी की जगह आप शामी कबाब खा लें? इज़ इट पॉसिबल? नो. नो राइट. क्या ये पॉसिबल है कि आपने जो साग खाया है आप उसकी जगह शामी कबाब खा लें कल में जाके? क्या ये पॉसिबल है कि आप शामी कबाब खा लें कल में जाके? नहीं, वैसे पॉसिबल नहीं है. नहीं पॉसिबल. तो पास्ट में जाना पॉसिबल नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. व्हाट्स गॉन इज गॉन. यू कैन नॉट चेंज इट. आप अपने पास्ट को कभी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपका प्रेजेंट अगर चेंज हो जाए तो आपका फ्यूचर चेंज हो जाए. वेरी ट्रू. अगर आप पास्ट में रहेंगे तो याद रखिए आपको उस पास्ट से कुछ नहीं मिलने वाला. वो तमाम लोग जो ये सोच रहे हैं, मुझे सोचने में बहुत मज़ा आता है. आई नो, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं रेडियो करता हूँ, मुझे मालूम है. आपको एक शेर सुना देता हूँ, आपको सब समझ आ जाएगा. सबसे बड़ा मसला हमारे साथ अपनी रिलेशनशिप में रहने का होता है. हम अपनी रिलेशनशिप की यादों को दिल से लगा के रखना चाहते हैं, बिकॉज हमको ऐसे लगता है कि जैसे वहाँ हम मुकम्मल थे. जब हम वहाँ थे ना तो वहाँ भी हम आज यहाँ ना होते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम मुकम्मल थे. तो आपके लिए बता रहा हूँ एक चीज़, जुदा हुए हैं बहुत लोग, एक हम भी सही. जुदा हुए हैं बहुत लोग, एक हम भी सही. अब इतनी सी बात पे क्या ज़िंदगी हराम करें. वाह, बहुत खूब. सो अंडरस्टैंड दैट. मैं मोहब्बत पे बिलीव करता हूँ, लेकिन जितना करना चाहिए. बाकी ये बहुत ओवररेटेड है. आई एम सॉरी. मेमोरी मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ये कि मेमोरी एक विंडो की तरह है. आप उस विंडो को यानी खिड़की को खोलकर देख सकते हैं, मगर उस Change नहीं नज़ारे कर को चेंज नहीं कर सकते. ट्रू. वेरी बस नाइस. ये एक टेक्निक है एनएलपी में कि नज़ारा चेंज नहीं होगा, चश्मा चेंज कर लें.